तालीम के खर्चे की रसीद के ऊपर इतराओगे तो चिल्लाते ही रहो। अज्ञानी लोग बहस करते हैं, समझदार बोलते हैं और विद्वान चुप रहते हैं। इस दुनिया में अगर कोई सबसे अच्छी आवाज है तो उस आवाज का नाम मौन है। भगवान महात्मा बुद्ध 10 साल तक मौन रहे थे और भगवान महावीर 12 साल तक चुप रहे थे, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि अगर आप 7 दिन लगातार मौन रहते हैं, अर्जुन के कंसंट्रेशन ने चमत्कार किया, गांडीव ने चमत्कार नहीं किया। कि जितना महत्व बोलने का है उससे कई गुना चुप रहने का है। हर नशा कमजोर करता है, ये नशा मजबूत करता है। खुद की शांति के लिए समाज को छोड़ दिया, देश को छोड़ दिया, ताकत नहीं थी ना। मन को शांत करने के लिए बड़ी ताकत चाहिए। आज का जो सेशन है उसमें हम इन सब मुद्दों के बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन जो कोर फोकस रहेगा, जो कीवर्ड्स रहेंगे वो वही रहेगा जो हमारा मुद्दा है, मौन, जिसकी हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो ये सारा मैटर ऑफ डिस्कशन है। साइलेंस की बात हम लोग करने वाले। देखिए, अगर बहुत सिंपल बात से शुरुआत करूं तो मैं कहूंगा कि अज्ञानी लोग बहस करते हैं, समझदार बोलते हैं और विद्वान चुप रहते हैं। और मैं जिस जिस तरीके से आपसे चीजें बता रहा हूं, डिस्कस कर रहा हूं, मैं दुआ करता हूं कि आप उसी फॉर्मेट में इन चीजों को नोट डाउन करेंगे और अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करने का प्रयास करेंगे। कई लोग मुझे कहते हैं कि आपके सेशंस बहुत लंबे होते हैं। आपने 1000 के आसपास रील्स देखी होंगी। क्या आप मुझे किसी रील का एक भी काम का शब्द बता सकते हैं? लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि ओजस्वी, तेजस्वी, तपस्वी यानी कि ओटीटीएन जब ये सेशंस देखता है तो अपनी जिंदगी में एक परिवर्तन लाता है, अपने परिवार में परिवर्तन लाता है, अपने समाज में परिवर्तन लाता है और कुछ ऐसा कर पाता है जो उसे असली सच्चा सपूत बनाता है भारत का। तो अगर मैं मौन की बात कर रहा हूं, मैं साइलेंस की बात कर रहा हूं, तो एक चीज आपके दिमाग में रहे कि साइलेंस क्या है। देखो, एक लेंस होता है, एक लेंस सन रेज को, जो सूर्य की किरणें होती है, उनको बिल्कुल सुपर फोकस कर देता है, एक जगह पर केंद्रित कर देता है। लेंस आपने देखा होगा। और सूर्य की किरणें सामान्य तौर पर कागज को जला नहीं पाती है, लेकिन जब लेंस से वो फोकस होता है तो कागज जल उठता है। यानी कि सूर्य की किरणें वही थी, उनकी ताकत, उनकी ऊर्जा, उनकी क्षमता, उनकी ज्वलनशीलता बढ़ा दी लेंस ने। इंसान की जिंदगी में मौन वही काम करता है जो यहां पर लेंस ने किया। यानी कि आपकी संपूर्ण ऊर्जा को केंद्रित करने का काम मौन का है। आपकी मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल, सेक्सुअल हर एनर्जी को सिंक्रोनाइज करके किसी एक डायरेक्शन में लगाने का काम मौन का है। और जब मैं मौन के बारे में आपसे बात कर रहा हूं तो मैंने इसका गहन अभ्यास हालांकि कई सालों पहले शुरू कर दिया था, लेकिन जब मैं कोई सेशन आपके सामने लेने आता हूं तो मैं पूरा प्रयास करता हूं कि मैं अपनी जिंदगी में उसको उतार कर आऊं। उसके बिना इन चीजों का कोई महत्व नहीं रह जाता। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी ऊर्जा खत्म ना हो, बर्बाद ना हो, समाप्त ना हो, मौन एक हथियार है। लेंस की तरह वो आपके जीवन में उस आग को ले आएगा जो आपको कभी निराश, हताश, परेशान, स्ट्रेस, डिप्रेस, कंप्रेस नहीं होने देगी। ये मेरी गारंटी है। इवन ये तक कहा जाता है कि इस दुनिया में अगर कोई सबसे अच्छी आवाज है तो उस आवाज का नाम मौन है। अगर इस दुनिया में किसी बात में हर एक चीज का जवाब है तो उसका नाम मौन है। इस दुनिया में कोई सबसे सुंदर आवाज है तो उसका नाम मौन है। और उससे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में आनंद हो तो चुप हो जाइए। अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में परेशानियां हो तो बोलते रहिए। और ये सेशन जब चल रहा है तो सेशन मौन के ऊपर है, लेकिन मुझे आपको बोल के ही समझाना पड़ेगा और कोई रास्ता मेरे पास में है नहीं। खैर, तो सबसे पहली बात तो क्यों। शुरुआत होती है वाई से। फिर होता क्या है, व्हाट। फिर करना कैसे है, हाउ। और इसके फायदे क्या है, बेनिफिट्स। ये 4 मुद्दे हैं जिसके अराउंड हम ये बातें डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैं जहां से सेशन ले रहा हूं वहां पर ढंग से पंखा भी नहीं चल रहा है, तो मुझे पसीना आता रहेगा और इसी पसीने की कमाई से हम
ओजस्वी तेजस्वी तपस्वी भारत के मिशन को आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि जिंदगी में जब आपका मिशन बहुत बड़ा होता है, जब आपके सपने बहुत बड़े होते हैं, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि हर एक हालात में आगे बढ़ा जाए। बात मौन की है तो मैंने आपको पहले ही बताया कि आनंद है। और आज का सेशन पूरे भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं तो कहता हूं पूरे विश्व के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुनिया में 90% समस्याओं की जड़ बोलना है, बहस करना है। ये सेशन विद्यार्थियों के लिए है जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, लेकिन उनके माँ बाप के लिए भी है और पूरे हिंदुस्तान के लिए। आपको शायद ओटीटी भारत का मिशन पता ही होगा कि 10 करोड़ भारतीयों की जिंदगी हम लोग कम से कम बदलना चाहते हैं। मौन क्यों आपको रखना चाहिए? देखिए, अगर आप परम ज्ञान चाहते हैं, अगर आप असीम ज्ञान चाहते हैं, असीम ज्ञान, तो उसका रास्ता है मौन। कैसे? दो बहुत ही फेमस लोग हैं, एक महात्मा बुद्ध, एक भगवान महावीर। भगवान महात्मा बुद्ध 10 साल तक मौन रहे थे, 10 साल तक। और भगवान महावीर 12 साल तक चुप रहे थे। और इसके पश्चात जो उन्हें ज्ञान मिला उसे हम परम ज्ञान कहते हैं, यानी उससे ऊपर कुछ ज्ञान हो ही नहीं सकता। अब उसे परम ज्ञान क्यों कहते हैं इसकी हम जरूर से बात करेंगे, लेकिन फिलहाल मैं जो बात कर रहा हूं वो बात है बुद्ध की, भगवान बुद्ध की। मैं बात कर रहा हूं महावीर की। 10 साल। परम ज्ञान क्यों 12 साल? देखिए, जीवन में आप चाहे कुछ भी हासिल कर लें, जीवन में आप चाहे कुछ भी हासिल कर लें, हमेशा लगता है कि कम है, कम है, कम है। मन उसे कम बना ही लेता है। भगवान बुद्ध ने बताया कि जिंदगी में जब ऐसे हालात हों, क्योंकि मन तो भटकता रहेगा, अपनी श्वास पर ध्यान दो। तो ये परम ज्ञान था, क्योंकि जैसे आप श्वास पर ध्यान देते हैं मन स्थिर हो जाता है, कमजोरियों से दूर चला जाता है, मन ताकतवर बनता है, मनोबल बढ़ता है, लेकिन इच्छाएं सीमित हो जाती है, लड़ने का सामर्थ्य बढ़ता है, कमजोरियां खत्म हो जाती है। इसलिए उसको परम ज्ञान कहा जाता है। खैर, 10 से 12 साल तक। आजकल मैं देखता हूं, और आप सभी लोग भी देखते होंगे, कि भारत में एस्ट्रोलॉजी के ऐप्स काफी चल रहे हैं। पंडित जी से जानिए अपना भविष्य। जिनको खुद का भविष्य नहीं पता वो भविष्य बता रहे हैं। कोई राहु की पूजा करवा रहा है, कोई केतु की पूजा करवा रहा है, कोई शनि की 7.5 बता रहा है, कोई कह रहा है कि जीवन में बर्बादी बर्बादी है, कंगाल हो जाओगे। उसी ज्योतिष शास्त्र में, हालांकि ज्योतिष शास्त्र को कई लोग कहते हैं सूडो साइंस है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। एक वक्त पर न जाने कितने बच्चे पैदा होते हैं, हर एक की कुंडली एक समान कैसे हो सकती है, और न जाने कितनी बात है। एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है जिसमें कुछ प्लैनेट्स खराब होते हैं, जैसे राहु, केतु और शनि। ये उनका मानना है, हालांकि खराब कुछ होता नहीं कि भाई ये तो बुरे फल ही देंगे। एस्ट्रोलॉजी में कहा गया है कि मौन यानी कि चुप रहना ग्रह शांति, घर की शांति भी और ग्रह शांति भी का सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। यानी कि अगर आपको महसूस होता है कि मेरा मंगल कमजोर है, मेरा बुध कमजोर है, चंद्र कमजोर है, सूर्य कमजोर है, शनि कमजोर है, राहु की दृष्टि सही नहीं है, केतु की दृष्टि सही नहीं है, शनि बेकार है, चुप रहने का अभ्यास करें। इवन ये तक कहा गया है कि इस दुनिया में अगर कोई अपने आप को अभागा समझता है, कोई ये मानता है कि वो बदकिस्मत इंसान है, वो किस्मत वाला नहीं है। किस्मत वाला बनने का रास्ता भी मौन ही है, चुप रहना ही है। आप जिंदगी में जब मौन रहना शुरू करेंगे, चुप रहना शुरू करेंगे, और चुप रहने का मतलब कायर बनना नहीं है, चुप रहने का मतलब बोलने की क्षमता विकसित करना है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि अगर आप 7 दिन लगातार मौन रहते हैं तो आप में 1 घंटा सार्थक शब्द बोलने की शक्ति आ जाती है। यानी कि आप कुछ ऐसा बोल पाते हैं जिससे संसार का कल्याण होगा, आपका कल्याण होगा, समाज का कल्याण होगा। लेकिन शर्त यह है 7 दिन कम से कम चुप रहना होता है उसके लिए, उसके बिना संभव नहीं है। मैंने अक्सर ये देखा है कि जब मैं किताबें लिखता हूं, मैंने अवसर लिखी, जीत की रणनीति लिखी, DWR डायरी, जितनी भी चीजें मैंने क्रिएटिव करी, जितनी भी चीजें मैंने कंस्ट्रक्टिव करी, उस दौरान मैंने ज्यादातर समय मौन में ही बिताया। और जब मैं आपके लिए सेशन लेकर आता हूं तो आप यकीन मानिए
मैं अपना पूरा समय, पूरी एकाग्रता, पूरा तन्मयता, पूरा फोकस एक ही चीज में झोंक देता हूं कि बस अब यही करना है। तो अगर आपको लगता है कि आपकी किस्मत खराब है, आपको भाग्यवान बनना है, चुप रहने का अभ्यास करिए। क्योंकि आप न जाने कितनी भागवत कथा सुन लेंगे, आप न जाने कितनी गुरुवाणी गा लेंगे, आप न जाने कितनी बार नमाज कर लेंगे, आप कितनी बार जीसस की प्रेयर कर लेंगे, कभी किस्मतवान नहीं हो पाएंगे। जिसको जिंदगी में चाहिए कि उसके सितारे चमकने लगे, चुप रहने का अभ्यास करो। हजारों किताबों का ज्ञान लेके भी आप बेमतलब बोलते रहते हैं, आपको उन किताबों का फायदा कभी नहीं मिलेगा, वो ज्ञान कभी नहीं मिलेगा, वो सार कभी नहीं मिलेगा, और आप हमेशा हमेशा अपनी जिंदगी में परेशान रहोगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि किसी को लगता है कि मेरी किस्मत ही खराब है, चुप रहने का अभ्यास करें, वो आपको बेहतर बनाता है। इतना ही नहीं, एक बहुत बड़ी बात आपको आज बोल रहा हूं, जो न जाने आपको किसी ने कही नहीं कही, मुझे इसका नहीं मालूम है, लेकिन गीता के 10वें अध्याय में मौन रहने की जरूरत क्यों है? गीता के 10वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने खुद कहा है कि मौन ही मेरा प्रत्यक्ष रूप है। यानी कि अगर तुम मुझे महसूस करना चाहते हो तो चुप हो जाओ, शांत हो जाओ। हालांकि सिर्फ चुप होना मौन नहीं है, चुप्पी फिजिकल है, मौन मानसिक है। कई लोगों को गलतफहमी होती है कि जुबान का रुक जाना, होठों का सिल जाना ही मौन है। इसे चुप्पी कहते हैं, मौन उससे आगे की चीज है। हालांकि मौन होने की शुरुआत होती चुप्पी से ही है। गीता के 10वें अध्याय में भगवान कृष्ण कहते हैं कि मेरा प्रत्यक्ष रूप, यानी कि तुम मुझे देखना चाहते हो तो तुम ये देखो कि तुम खुद को कितना शांत रख पाते हो, कितना चुप रख पाते हो, कितना मौन रख पाते हो, कितना संयमित अपने विचारों को रख पाते हो। तुम पाओगे कि तुम्हारे में मैं ही हूं। लेकिन हम उल्टा चलते हैं। हमारी तो गजब ही खासियत है, क्योंकि हमारे धर्म के बहुत ठेकेदार हैं, और धर्म के ठेकेदार हमें वो बातें सिखाते हैं जिसका धर्म से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। धर्म के ठेकेदार हमें क्या सिखाते हैं कि अगर ईश्वर को पाना है, देखिए उनके तरकीबें देखिए आप, ईश्वर को पाना है तो उपहार दो, ईश्वर को पाना है तो अनुनय विनय करो, ईश्वर को पाना है गिड़गिड़ाओ। अब आप मुझे बताइए, क्या ये मूर्खता नहीं है? जब आप किसी इंसान को मनाना चाहते हो, उपहार देते हो। जब आप किसी इंसान को मनाना चाहते हो, रिक्वेस्ट करते हो। आपसे बड़ा ताकतवर होता है, कोई सामर्थ्यवान होता है, गिड़गिड़ाने लगते हो, रोने लगते हो। इंसान को मनाने का तरीका यह है, भगवान को मनाने का तरीका ये कतई नहीं हो सकता। क्योंकि हमने तो मान लिया है ईश्वर आसमान में बैठा हुआ इंसान है जो हमें देख रहा है। 56 भोग से वो खुश होता है, चादर चढ़ाने से प्रसन्न होता है। यही गलतफहमियां शुरू हो जाती है। इंसान को सामान्य भाषा में कहूं क्यों, इंसान को पटाने के तरीके हमने ईश्वर को पटाने के तरीकों से जोड़ दिए कि भाई यही सब कुछ है, इसी से कल्याण होगा। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, और वो ये भी कह रहे हैं, इतना ही नहीं, वो ये भी कह रहे हैं कि ईश्वर प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ मार्ग ही मौन है। नमाज नहीं है, पूजा नहीं है, गुरुवाणी नहीं है, प्रेयर नहीं है, मौन है। क्योंकि ईश्वर वहीं आता है जहां से शब्द खत्म हो जाते हैं। तो आप जिंदगी में जो आनंद चाहते हैं, जिंदगी में एकाग्रता चाहते हैं, जो कंसंट्रेशन चाहते हैं, जो दिमागी चमक चाहते हैं, जो बिजली चाहते हैं, वो चमक मौन से आती है। अगर आपको लगता है कि मुझे कुछ भी एक्सीलेंट करना है, यानी कि असीम एकाग्रता, मैं सिंपल शब्दों में कहूं कि ग्रेट पर्सनालिटी के कुछ फीचर्स होते हैं। कोई भी इंसान अगर महान होता है तो उसके कुछ गुण होते हैं। क्या क्या होता है उसमें?
तो उसमें सबसे पहली चीज कॉन्सेंट्रेशन।